नाम मुजम्मिल तनवीर। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम भी इंडिया जैसे एक डेवलप कंट्री बन सके, हम भी इंडिया की तरह ग्रो कर सकें हर सेक्टर में? तो चलिए शुरू करते हैं। जी, इस चीज़ को अगर देखना चाहते हैं आप, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेशन का जो निज़ाम है वो बहुत अच्छा है। अब मेरे ख़्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुल्क यूनिवर्सिटीज़ बना चुका है, या जिसके पास अब हाल में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ डेवलप हो चुकी हैं, वो हमारे खित्ते में या दुनिया में इंडिया है। तकरीबन 1000 के करीब वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, 900 से ऊपर। तो ये देखें आप, जहाँ इतने तालीमी इदारे होंगे तो वहाँ पर तालीम यकीनन हमसे ज़्यादा है। तालीम की रेशो जो है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ पे। इस वजह से जो है वहाँ पर तरक्की वो कर गए हैं। हमारा तालीमी निज़ाम जो है बहुत बैकवर्ड, और तहकीक जो है इसके अंदर यानी रिसर्च जो है वो ना होने के बराबर है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमें किस फील्ड में इंडिया को कॉपी करना चाहिए, या कह लें कि हमें इंडिया को फॉलो करना चाहिए ताकि हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में आ सकें कम से कम? जी बिल्कुल, किसी को फॉलो करना पहले तो ये कोई बुरी बात नहीं होती। यहाँ जो दुनिया में जो है सीखने का अमल एक दूसरे से ये जारी रहता है। इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा आजकल कंप्यूटर की जो फील्ड है, टेक्नोलॉजी की जो यानी ग्रोइंग टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया उसमें सबसे तकरीबन जो है बहुत आगे जा चुका है। अब आप दुनिया के बड़े इदारे जो हैं, जैसे या बड़ी ऐप्स जो हैं, इसमें फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, और इस तरह के जो हैं बड़ी ऐप्स में और बड़े जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, उनके आपको जो हैं सरबराहान जो हैं वो इंडियन मिलेंगे। बात तो सही है। टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, और अब हम अगर किसी फील्ड में उनको फॉलो करना चाहें, जिस फील्ड में बहुत आगे जा चुके हैं, वो 2 फील्ड्स हैं। एक तो उनके पास फील्ड है टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर की जो फील्ड है उसमें बहुत आगे जा चुके हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए और उनको फॉलो भी करना चाहिए, और यहाँ से हम बहुत सारा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दूसरी फील्ड जो है उनके पास आर्ट की है, फ़न की है, जिसे अब आप ड्रामा और फिल्म के ज़रिए जो है आप यानी अम्यूज़मेंट की जो है, तफरीह की जो है फील्ड उनकी, ये बहुत अच्छा उनका शोबा है। इसमें वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। उनके पास जो हैं फ़नून के बहुत सारे स्कूल हैं। यहाँ पर हमारे पास मेरे ख्याल में कोई कराची में होगा इदारा, ये यहाँ पर NCA का कॉलेज है लाहौर में एक। बाकी हमारे बड़े शहरों में भी मेरे ख्याल में कोई इस तरह के इदारे नहीं हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एक्चुअली सबसे पहले तो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। हम रट्टा पे जो है फोकस किया हुआ है, हमारे स्किल्स की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इंडिया की तरफ ये है कि उन्होंने IT में हमसे, बल्कि बहुत से कंट्रीज से वो आगे हमसे भी आगे चले जा चुके हैं, और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, मतलब वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनसे भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। उनकी जो IT के ऊपर और सॉफ्टवेयर या इस तरह की जो स्किल्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को वो सिखा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे यहाँ ये होता है कि हम रट्टे रटाए पे लगे होते हैं। हमारा वही ओल्ड जो है एजुकेशन का सिस्टम चला हुआ है, स्किल्स पे कोई ध्यान नहीं होता। यूनिवर्सिटीज़ में भी वही रट्टा सिस्टम आ चुका है, सेमेस्टर का होता है। स्टूडेंट्स जो है अपनी स्किल्स की बजाय अपने GPA पे फोकस किया होता है कि हमारे यहाँ पर GPA कम आ रहा है। उनको स्किल्स का कम होता है, उनको टीचर्स की तरफ से स्ट्रेस ज़्यादा होता है कि हमें जी फ़लान सर ने कम GPA दिया है, फ़लान सर ने हमें कम मार्क्स दिए हैं। और टीचर्स के पीछे स्किल्स सीखने की बजाय मार्क्स के लिए भाग रहे होते हैं। तो हमें अपनी IT के ऊपर फोकस करना चाहिए। अच्छा, IT के अलावा आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सी डिपार्टमेंट में हमें काम करना चाहिए कि हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में कम से कम आ सकें? देखें, हमारे कंट्री में ना तो कोई इंजीनियर्स की कमी है, ना डॉक्टर्स की कमी है। कमी है तो सिर्फ क्वालिटी की कमी है। अगर हमने क्योंकि डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो है ना पैसा चाहिए, और पैसा वो मुआशियत है ना, इकोनॉमिक्स वो ठीक करते हैं। मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो हम अपने इकोनॉमिक्स के सेक्टर को एक अच्छे मईशत दान जो हम अगर मिल सकें तो हम काफ़ी आगे ग्रो कर सकते हैं। और IT सेक्टर वही दोबारा कि हम अपनी IT को जितने इम्प्रूव करेंगे और अपने जो प्योर और क्वालिटी वाले मईशत दान हमारे होंगे, तो हम उतने ज़्यादा जो है ग्रो कर सकेंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। काफ़ी फील्ड्स हैं जिनमें हमें वर्क करना चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर का है। अगर हम देखें कि हमें कहा जाता है कि हमारी जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है, लेकिन ग्राउंड पे ये रियलिटीज़ नहीं है। अगर हम देखें कि इंडिया का जो पंजाब है वो हमसे रकबे में हाफ़ है, लेकिन वहाँ प्रोडक्शन हमसे डबल है। वो इसलिए कि वहाँ पर उनका एक तो जो ये है कैनाल का जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा है, उन्होंने वर्क किया है उस पर। और वहाँ पर जैसे कि जो किसान लोग हैं उनको
काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि उनकी बिजली फ्री है, और बड़े काम है जैसे कि आईटी है, और उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये उन्होंने हर फील्ड में जो है ना एक हर अच्छे अंदाज में काम किया है। और इसकी एक मैं ये पॉइंट बताना चाहूँगा कि वहाँ का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वो एक बहुत मैटर करती है। वाह क्या सीन है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से हम हर फील्ड में जो है पीछे हैं इंडिया से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमें ऐसी कौन सी फील्ड में इंडिया को फॉलो करना चाहिए या कॉपी करना चाहिए कि हम भी डेवलप कंट्री की लिस्ट में आ सकें? दीदी नहीं दीदी वाह दीदी दीदी आई थिंक कि हमें अपने जो हमारी एक्सपोर्ट है उनको बढ़ाना चाहिए। हमें अपने ज़राअत पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट हमें इंडिया से ही, हमारा नेबर कंट्री, उनसे सीख लें कि उन्होंने किस तरह ज़राअत में जो अपने किसानों को फैसिलिटेट किया, उन्हें हर तरह की जो है फैसिलिटेट, उनको जो बीज वगैरह हैं इनमें कितना फैसिलिटेट किया। तो अगर हम इसी फील्ड को, ज़राअत को ही उनसे कॉपी कर लें तो हम काफ़ी ग्रो कर सकते हैं इसमें। आई थिंक अच्छा, इंडिया की डेवलपमेंट की वजह आपको क्या नजर आती है? मेरे ख्याल में जो एक बेसिक वजह है वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जब से पाकिस्तान बना नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि हम भी इंडिया की तरह ग्रो कर सकें, हम भी इंडिया की तरह एक डेवलप कंट्री बन सकें? सबसे पहले तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारी जो पॉलिसीज़ है, मेरिट को बहुत ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत है। रिसर्च जो है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जो हमारी रिसर्च वगैरह होती है वो थीसिस की फॉर्म में, लाइब्रेरी की फॉर्म में पड़ी रहती हैं, और जस्ट पीस ऑफ पेपर है। उनका कोई प्रैक्टिकल इंडस्ट्री को हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारी इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है हमारी, हम वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर वो चीज़ पैदा नहीं कर पा रहे जो अपनी इंडस्ट्री में जाके अपनी डिमांड्स को पूरा कर सकें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। बेसिकली हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को, पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करना होगा। सेकेंडली जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह हैं, जैसे हमने डेट लिया होता है डेफिनेटली मुल्क को चलाने के लिए, तो हमारे पर इंस्ट्रक्शंस लग जाती हैं। जैसे IMF है, उसके अलावा डिफरेंट तरह के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, तो उनके हमारे जो अपना डिसीजन मेकिंग हम खुद से नहीं कर सकते। हज़ार डिसीजन मेकिंग, जब तक हम खुद से डिसीजन मेकिंग ना कर सकें तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। भाई मजा आया। इंडिया के इतना डेवलप होने की वजह क्या है? इंडिया के जितने भी आप देख लें, बस जो उनके बड़े बड़े CEO, बड़ी कंपनी, जितने भी MNCs हैं, उनके जो CEOs हैं वो इंडियंस हैं मोस्टली, ठीक है। आप गूगल को देख लें, उसके अलावा पेप्सिको को देख लें, तो उनका जो स्ट्रक्चर लेवल वो लीड करते हैं, लीडिंग रोल है उनका। बिजनेस सेक्टर को उन्होंने ग्रो किया, वो हर अपने जो उनका टैलेंट होता है उसको वो शो ऑफ करते हैं और मार्केट में उसे उसकी वो एक वैल्यू रिसीव करते हैं। जबकि हम, हमारे पास टैलेंट भी होता है, हम उसको उस लेवल तक नहीं लेके जा सकते, उनको हम प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा टैलेंट वेस्ट हो जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया की किस फील्ड को कॉपी करना चाहिए या फॉलो करना चाहिए ताकि हम भी जल्दी से डेवलप कंट्रीज़ की लिस्ट में आ सकें? अब रिसेंटली आप देख लें कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं वो बिल्कुल फ्रीडम है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उनको जो भी डिसीजन लेना है वो अपने, सबसे पहले अपने कंट्री के इंटरेस्ट को देखते हैं, उसके अलावा किसी और चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले अपने कंट्री के इंटरेस्ट को देखना होगा एज अ नेशन। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि हम भी इंडिया की तरह एक डेवलप कंट्री बन सकें? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कभी भी। आप दोनों की इकॉनमी को अगर आप देखा जाए तो उनकी बहुत ऊपर जा रही है, बहुत नीचे जा रही है ड्यू टू पॉपुलेशन। उनकी, अब हमारी सिर्फ इधर टोटल 22 करोड़ आवाम है, उनकी एक कॉन्टिनेंट में 22 करोड़ आवाम होती है। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इंडिया की तरह ग्रो कर सके, वो कभी भी नहीं हो सकता। आप जिस तरह मर्जी ट्राई कर लें, यहाँ तो होना कि पॉपुलेशन बढ़ जाए तो आपकी वे ऑफ इनकम भी बढ़ जाएगी, आपकी बहुत चीज़ें बढ़ जाएंगी। उधर हर बच्चा जो है, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, अपना कोई ना कोई काम लाजमी करता है। वो चाहे यूट्यूब चैनल बना के कर रहा हो, वो चाहे अपना कोई छोटा सा स्टॉल लगा ले। पर इधर आवाम को ना वेलेपन के अलावा और कुछ करने की आदत नहीं है। यहाँ तो बांधा है कि जी हमारी ज़मीनें पीछे हैं, साइश में चुप करके ज़िंदगी गुजार दें। उधर बेशक उनकी जितनी मर्जी प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, और उनको काम करना उनके लिए ना एक मतलब एक फ़ायदेमंद है, और उनको कह दें कि ज़रूरी समझा जाता है। उधर हर बच्चे को छोटे से छोटा और साथ पढ़ा भी रहे हैं और साथ काम भी करवा रहे हैं। तो कभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते ड्यू टू पॉपुलेशन और बहुत सी चीज़ों की वजह से। आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसी फील्ड जिसमें हम इंडिया को कॉपी करके आगे बढ़ सकते हैं? फील्ड स्पोर्ट्स में हम कर सकते हैं, पर अगर हमारे जो पॉलिटिशियंस जो हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं पैसे खा के और पैसे दबा के,
अगर हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके पर जो मैच की जो आपकी सैलरी दी जाती है उनको, वो चाहे हारे या जीते, पर पर्सन T20 की है 1.5 लाख रुपए, और उधर अगर एज़ कम्पेयर टू इंडिया की देखा जाए आप, तो वो उनकी 50 लाख ऑलमोस्ट एक प्लेयर की सिर्फ इनकम। आप उनको चीज़ें अच्छी दें, आप उनको वसाइल दें, आप चीज़ें दें, तो हर एक चीज़ में आप बंदा ग्रो कर सकते हैं। जब आपके पॉलिटिशियंस ने सारा पैसा खा देना है तो अगला बंदा क्या करेगा? ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानी अवाम का कहना था कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में आए, तो सबसे पहले हमें अपने एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करने की ज़रूरत है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और